हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो दोस्तों आज इस प्लेटफॉर्म यानी इस वीडियो में आपको एलटी टीचिंग एप्टीट्यूड जो 30 मार्क्स का था उसका जो टोटल जो टॉपिक है उसमें 26 टॉपिक है। तो उसका जो पहला टॉपिक है हमने एक्शन रिसर्च पे वीडियो बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा एलटी के, तो आपको बहुत सारी वीडियो वहां देखने को मिलेंगी टीचिंग एप्टीट्यूड के अबाउट और सिलेबस के अबाउट, ये सारी चीज जानकारी देते हुए। और आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट टॉपिक है जो टीचिंग एप्टीट्यूड का एलटी का। ओके, और ये नेट रीट और अदर जो एजुकेशन से रिलेटेड कंपटीशन होते हैं ना उसमें भी जरूर आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं। पहला टॉपिक जो है वो है शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति, यानी इंग्लिश में बोले तो एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। तो एक टीचर का स्टूडेंट्स के प्रति कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसकी बातें करेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है, और आप एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा और जो मैं बताते जाऊं और स्क्रीन पे आपको दिखता रहेगा और आप उसको नोट भी करते रहिएगा और पॉज कर लेना वीडियो और उसको नोट करने के बाद फिर आप उसको चला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं टीचर के क्या क्या गुण होने चाहिए। ठीक है, और हमेशा पता एक चीज पहले मैं बता दूं, इन ये जो टॉपिक है ना इससे क्वेश्चन जो आएगा आपको उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव देना है। और वन मोर थिंग, क्या वन मोर थिंग में क्या कि जो स्टूडेंट के लिए अच्छा हो ना, जिसमें स्टूडेंट की भलाई हो और किसी की नहीं, उस चीज में क्या करना है आपको टिक करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन देखने हैं और ये कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये बस आपको आपने माइंड लगाना है और आंसर टिक कर देना। कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे इस पे। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको यहाँ टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करना, बच्चों की भलाई जिसमें होगी उस ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो कहा भी जाता है कि अगर कोई बच्चा फेल होता है, ठीक है, और अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता तो किसकी गलती? बच्चे की गलती नहीं होती है, गलती होती है टीचर की या पूरे डिपार्टमेंट की या पूरे प्रशासन की। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो पूरा प्रशासन फेल होता है, ना कि बच्चा फेल हो रहा है। तो सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी होती है? टीचर की। और टीचर के बाद जो अन्य अदर है, बच्चे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अगर आप पढ़ा रहे बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको बदलना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो आप उस क्लास को छोड़ देंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने पे काम करेंगे, आप एक टीचर हैं, आप अपने पे काम करेंगे और कुछ ऐसा सोचेंगे कि बच्चे को समझ में आए। अगर बच्चे आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों की गलती नहीं है उसमें आपकी गलती है। आपको अपने पे काम करना है, आपको अपनी टीचिंग मेथड से बदलना है। तो कीप इन माइंड हमारे न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स और टीचर, ओके, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, जिसमें बच्चों की भलाई हो उसी ऑप्शन को आपको टिक करना है। ठीक है, तो इसमें हम टीचर के कुछ व्यवहार की बातें करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षकों में मुख्य रूप से 4 गुण होना बहुत जरूरी है। आप टीचर बनने वाले हैं तो उसमें टीचर में 4 गुण होना बहुत जरूरी है। पहला का क्या गुण है इसको नोट कर लेना। पहला है शैक्षिक गुण, यानी एजुकेशनल क्वालिटीज या उसकी एबिलिटीज। एजुकेशनल मतलब होना चाहिए कि उसकी 12th होना चाहिए, फिर वो बैचलर होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए। उसके बाद उसने टीचिंग में ट्रेनिंग भी लेनी चाहिए, यानी जो हमारी टीचिंग ट्रेनिंग होती है वो होता है बीएड। आपको बीएड होना चाहिए या आप डीएलएड होने चाहिए। जब आपके पास बीएलएड डीएलएड और बीएड होगा तो ही आप क्या कर पाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, अन्यथा आपको पढ़ाने का बिल्कुल हक नहीं है। बीएड और डीएलएड, ओके, कीप इन माइंड। यानी और अदर भी कह सकते हैं, लेकिन आपको एक ट्रेनिंग जरूर लेनी पड़ेगी, देन ही आप एक टीचर कहलाएंगे। कीप इन माइंड। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली जो क्वालिटी है वो है एजुकेशनल क्वालिटी आपके पास होना जरूरी है। ओके, अब चलते हैं दूसरे पे क्या है? व्यावसायिक गुण, यानी प्रोफेशनल क्वालिटी होनी चाहिए आप में। ओके, आप पढ़ा तो रहे हैं, एक होता है ना आप पढ़ते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब प्रोफेशनल क्वालिटी क्या होता है कि आप समझाने में, यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है। टीचर का सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि कम्युनिकेशन स्टाइल, उसका स्किल, ये काबिलियत, एक वो समझ गया है, अब वो समझाए पा रहा है या नहीं पा रहा है और कितने क्वांटिटी में बच्चों को समझा पा रहा है। ओके, आपने 100% समझ लिया, अब आप उसको कैसे 100% दे पा रहे हैं या 80% या 20%। अगर आपने 100 का 100 दे दिया तो आप बहुत अच्छे टीचर हैं। तो प्रोफेशनल क्वालिटी होनी चाहिए। अब प्रोफेशनल क्वालिटी के अंदर क्या क्या होने चाहिए? पहला, व्यवसाय के प्रति रुचि निष्ठा। आपका जो भी प्रोफेशन है, आप टीचर हैं तो आपका टीचिंग या टीचर प्रोफेशन है तो उसके पीछे बहुत ज्यादा पंक्चुअल होना पड़ेगा। ठीक है, बच्चों के लिए बहुत कुछ सोचना है। ठीक है, ये यानी व्यवसाय के प्रति रुचि निष्ठा बहुत जरूरी है। ओके, व्यवसाय के प्रति निष्ठा होना जरूरी है। ओके,
यस। दूसरा वाला है विषय का पूर्ण ज्ञान। आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, उसका पूर्ण ज्ञान, आप उसको सीखें, रात में आपको होमवर्क करें उस पर, ओके, लेकिन आपको उसमें बहुत अच्छा होना पड़ेगा जो भी आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कीप इन माइंड। तो विषय का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। तीसरा नंबर है शिक्षण विधियों का प्रयोग। मैंने अभी बताया ना, टीचिंग मेथड्स का उपयोग। एक ऐसा होता है ना, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसा कि हम टीचर हैं ना, मैं टीचर हूं, तो बहुत सारे बच्चे हैं, सबको समझ में नहीं आता जैसा आप पढ़ाते हैं, ठीक है। हर बच्चे को हर अलग अलग टेक्निक से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, कोई धीमे गति से सीखता है, कोई तेज गति से सीखता है, कोई तो बहुत ही स्लो सीखता है, कोई सीखता ही नहीं है। उसके लिए आपको नई टेक्निक्स, नई मेथड्स का इजाद करना पड़ेगा। कुछ तो हमारी पुरानी जो पर्सन है उन्होंने दी है, लेकिन कुछ होते हैं जो हमको इजाद करने पड़ते हैं कि बच्चे को ऐसे समझ में आएगा अगर मैं ये करूं तो, ओके। तो इस चीज का भी बहुत बड़ा अनुभव होना चाहिए टीचिंग मेथड्स का एक टीचर को, ओके, यस। सहायक सामग्री का प्रयोग, टीएलएम। मेरी एक वीडियो है टीएलएम, उसमें कोठारी जी ने यह कहा था कि अगर भारत में टीएलएम का उपयोग क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा हो तो भारत की जो तकदीर है वो बदल जाए। तो टीएलएम का एक टीचर के जिंदगी में बहुत ही ज्यादा उपयोग है, और टीएलएम, बिना टीएलएम के टीचर भैया कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए जब भी आप किसी क्लासरूम में जाएं, टीएलएम के साथ जाएं। टीएलएम यानी टीचर लर्निंग मटेरियल, ओके। टीएलएम यानी सहायक, जो सहायक एड्स होते हैं, यानी टीचिंग एड्स कह सकते हैं, ओके। जो भी आपको टीचिंग में मदद कर रहे हैं उनको क्या बोलेंगे हम, टीएलएम। तो आप टीचिंग करते वक्त बहुत सारी चीजों का मदद लें जिसके माध्यम से बच्चे समझ सकें। प्रैक्टिकल, तो आप प्रैक्टिकल के थ्रू या प्रैक्टिकल लाइफ के थ्रू बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए। हमेशा बुकिश लैंग्वेज जरूरी नहीं है, ओके। तो आपको टीएलएम का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है, और अगर आप टीएलएम का प्रयोग करने में सक्षम हैं, यू आर गुड टीचर, ओके। फिफ्थ नंबर का है मनोविज्ञान का ज्ञान। जैसे कि हम जब बीएड की ट्रेनिंग करते हैं या डीएलएड की ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपने शिक्षा मनोविज्ञान जरूर पढ़ा होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी जरूर। अब वो साइकोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है, कि बच्चों के मन को जान सके। एक क्लास में हर बच्चे का मन अलग अलग सोचता है, तो आप जो पढ़ा रहे हैं वो सीखने के लिए तत्पर है कि नहीं, या उसके मन में कुछ और चल रहा है, फैमिली इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, या उसके फ्रेंड का कोई इशू चल रहा है, या वो डर रहा है आपसे, आपके फेस से, या आपके साथ कुछ मजा नहीं आ रहा उसको पढ़ने में। इसके लिए मनोविज्ञान सीखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको जब भी हमारी ट्रेनिंग होती है ना, बीएड की और डीएलएड की, तो हमें मनोविज्ञान जरूर पढ़ाया जाता है। तो आप टीचर बनने के बाद भी मनोविज्ञान पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी नॉलेज अपडेट रहेगी तो उसका असर बच्चों में जरूर पड़ेगा, ओके। तो मनोविज्ञान का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए एक टीचर को, ओके। ज्ञान विपाशा, ये तो आप जानते ही हैं, एक जो टीचर होता है वो हमेशा स्टूडेंट बना रहे तो ही बड़ा अच्छा टीचर होता है, यानी हमेशा उसको नॉलेज लेते रहना चाहिए। ज्ञान विपाशा, ज्ञान की भूख होनी चाहिए, हंगर ऑफ नॉलेज। हमेशा ज्ञान की भूख रहेगी तो देखो, टीचर के पास बहुत सारा ज्ञान होगा तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, ऑब्वियसली बच्चों पे। अगर टीचर ही डल होगा तो सोचिए स्टूडेंट क्या होंगे उसके। कीप इन माइंड, अगर आपके स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, ओके, तो समझ जाइएगा टीचर में भी कुछ अच्छा होगा। कीप इन माइंड, ओके। तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए, उसका इंपैक्ट स्टूडेंट में ऑटोमेटिक क्या पड़ता है, पड़ जाता है, ठीक है, यस। आगे बात करते हैं 7th पे, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम होते हैं ना, जैसे कभी खेल होता है, कभी दूसरी एक्टिविटीज होती हैं, कभी क्विज होती है, कभी ऐसे राइटिंग होती है, अलग अलग, मतलब हमारे सिलेबस के अलग से जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम होते हैं जिससे बच्चा अपना टैलेंट दिखाता है, तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है बच्चों के साथ, ठीक है। खेलना है उनके साथ, जो भी यानी ऐसे राइटिंग में उनकी मदद करनी है, ओके। इन जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम है ना, उनके साथ भी होके भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। और इसका नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है एक टीचर को, ओके। अब बात करते हैं समय का पाबंद, पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है, पंक्चुअल, ओके। टीचर को पंक्चुअल, टीचर को क्या, सभी को पंक्चुअल होना चाहिए, टीचर को खासकर, ठीक है। तभी तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, बच्चों पे, बिकॉज पूरा समाज का निर्माण कौन करता है, समाज का निर्माण करता है टीचर, ओके। तो टीचर पंक्चुअल होगा तो उसके साथ जो भी बच्चे होंगे सभी पंक्चुअल होंगे। तो कीप इन माइंड ऑल टीचर्स।
अब बात करते हैं 9th नंबर पे, कुशल वक्ता। भैया वक्ता बहुत अच्छा होना चाहिए, अगर उसको कहीं पर बोलने का मौका दिया जाए तो वो अपने विचार रखने में सक्षम हो। ओके, तो एक अच्छा डिक्टेटर होना चाहिए, एक अच्छा वक्ता होना चाहिए और एक अच्छा लेक्चरर होना चाहिए। ठीक है, यस। अब बात करते हैं 10th नंबर पे, तो 10th नंबर क्या है, छात्रों के प्रति प्रेम व सहानुभूति। तो बच्चों के प्रति प्रेम और सहानुभूति है। लास्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है। बच्चा कितनी भी गलती कर ले, बच्चा कितनी भी गलती कर ले, बच्चे को हमेशा माफ करना है। ठीक है, क्योंकि वो बच्चा है, वो सीख रहा है। ओके, बट आप तो सीख चुके हैं ना, और आप अगर उस पर गुस्सा होंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। आप उसकी सारी जो इग्नोरेंस है, जो भी उसकी गलतियां हैं, मिस्टेक्स है, उसे माफ कीजिए और अंदर से सोचिए कि उसे सुधारा कैसे जा सकता है। आप उस पर ब्लेम मत कीजिए कि देखो आप ऐसा कर रहे हो तब ऐसा हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके व्यवहार को, व्हाट इज द टीचिंग, टीचिंग का क्या मतलब है, व्यवहार में परिवर्तन। आप व्यवहार में परिवर्तन, आप व्यवहार में बच्चे के परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपनी एक्टिविटी सुधारनी, टीचर को अपने आप पे काम करना है। अगर बच्चा गलत दिशा में जा रहा है तो बच्चे पे काम ना करके टीचर अपने पे काम करे और बच्चा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। कीप इन माइंड। तो बच्चे को सही रास्ते पे लाने के लिए ब्लेम गेम नहीं खेलना है कि बच्चे तुम ही गलत हो, तुम होमवर्क नहीं करते, तुम फिजिक्स में अच्छे नहीं हो, तुम मैथ नहीं बना रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। और बच्चा अगर एक भी अच्छी काम कर ले तो उसको रेनफोर्समेंट देना, यानी उसको गुड, वेरी गुड देना है, बहुत अच्छा बोलना है। तो उससे क्या होगा, उसे रेनफोर्समेंट मिलेगा कि मुझे ये करके ऐसा कहा जा रहा है, तो वो काम को ज्यादा करेगा। और अगर आप उसकी गलतियों को बार बार गिनाएंगे तो हो सकता है उसके माइंड में गलतियां ही रहे और उन गलतियों के चक्कर में वो गलती और भी गलती करते रहे। ठीक है, तो आप जो भी वो अच्छा करता है ना, उसको एक्सपेंड कीजिए। हमेशा उसको, उस वाली बात को सबको बोलिए कि देखो ये बच्चा ये ऐसा करता है, ये बच्चा बड़ा दयावान है, ये बच्चा सबकी हेल्प करता है ना। उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं ना, जो उसकी सब में बुराइयां होती हैं, लेकिन आपको उसको काउंट नहीं करना है। आपको काउंट कौन सा करना है, जो अच्छा है, तभी वो उसको क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। बिकॉज जो भी हम माइंड में हर समय सोचते हैं, वन डे वो हो जाते हैं। कीप इन माइंड, अगर हमेशा गलत सोचेंगे तो एक दिन वही हो जाएंगे, और हमेशा अच्छा सोचेंगे तो वही हो जाते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड। तो ये बच्चों के प्रति हमेशा प्रेम दिखाना है आपको। ओके, क्योंकि प्रेम से ही सब कुछ बदला जा सकता है। और वन मोर थिंग, अगर जब आप हैप्पी होते हैं तो आप ज्यादा सीख पाते हैं, ये भी रिसर्च है। ओके, अब बात करते हैं 3rd नंबर का, जो प्रॉपर्टी है टीचर की, व्यक्तित्व संबंधित गुण है। ठीक है, यानी जो पर्सनालिटी संबंधित गुण है वो। तो टीचर में क्या होना चाहिए, उसकी वेशभूषा। ओके, उसकी वेशभूषा बहुत सहज होनी चाहिए। ओके, यस। और दूसरा, अच्छा स्वास्थ्य, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी टीचर को अपनी हेल्थ पे भी काम करना चाहिए। उच्च गुणवत्ता, उसकी जो क्वालिटी है, ओके, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी फालतू की बातें ना करे, फालतू के काम ना करे। ओके, अच्छी अच्छी कामों में अपना समय व्यतीत करे। और है नेतृत्व शक्ति, यानी लीडरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके, एक लीडर होना चाहिए वो बच्चों का। ठीक है, तभी वो अपने बच्चों में लीडरशिप का गुण डाल सकेगा। अगला है धैर्यवान। भैया धैर्यवान बहुत होना चाहिए। ओके, बिल्कुल पेशेंस से रखना है। अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, 1 डे 2 डे 3 डे, ओके, पूरे साल भर समझ में नहीं आ रहा, फिर भी धैर्य रखना है कि मैं 1 डे इसको सिखा के रहूंगा। ओके, तो धैर्यवान तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अक्सर टीचर को गुस्सा आ जाता है और टीचर बहुत सारे कभी पिटाई कर देते हैं बच्चों की। और आपको पता है आरटी 2009 के जो सेक्शन 17 में है, उसमें जो दंड है वो बिल्कुल बैन किया है कि बच्चों को किसी प्रकार का दंड ना दिया जाए। ओके, 6 नंबर का क्या है, विनोद प्रिय, यानी जैसे कि अब टीचर क्लासरूम में घुसा और बिल्कुल ऐसा फेस बना के गुस्से वाला और एकदम खड़ूस जैसा, तो बच्चे उससे सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, एकदम स्माइली फेस बनाते हुए विनोद प्रिय। ओके, स्माइली फेस बना के हंसते हुए पढ़ाना, इससे बच्चे ज्यादा सीख पाएंगे। कीप इन माइंड। या आप बिल्कुल एकदम सीरियस होके बैठ गए बच्चों के सामने, उससे इंपैक्ट थोड़ा कम पड़ेगा। ओके, यस। तो विनोद प्रिय भी बच्चे, टीचर को होना चाहिए बच्चों के सामने। ओके, अब बात करते हैं 7th, उत्साह। कोई भी चीज हो रहा है, टीचर जो भी कर रहा है, उसमें आपका उत्साह झलकना चाहिए, आपकी एनर्जी झलकनी चाहिए। अगर आपके पास एनर्जी कम होगी, जो भी आप कर रहे हैं, तो बच्चों में निरस्ता जल्दी छाएगी। कीप इन माइंड, आप जो भी करें टीचर्स, ओके, एनर्जी से लबालब होना चाहिए, आपकी एनर्जी दिखनी चाहिए बच्चों के सामने। ओके, कीप इन माइंड। तो उत्साह बरकरार रखना चाहिए अपने व्यक्तित्व में। कीप इन माइंड। ओके, 8th नंबर का क्या है,
आत्मसम्मान, यानी आत्मसम्मान का मतलब होता है अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसको गलत कहने की क्षमता, वो आत्मसम्मान है। आपका विवेक जागृत हो गया और कहीं पर कुछ गलत हो रहा, आपको गलत कहने की क्षमता, ये गलत हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है हर वक्त, कि इसी को बोलते हैं आत्मसम्मान। और टीचर के पास आत्मसम्मान होना चाहिए, बिकॉज एक टीचर राष्ट्र निर्माता होता है, समाज निर्माता होता है। ओके, तो इसका ध्यान रखिए, आप में एक आत्मसम्मान होना चाहिए। अगर कोई तर्क पूर्ण गलत है तो आपको उसे गलत कहने की शक्ति होनी चाहिए। ओके, यस। अब बात करते हैं 4th नंबर का, ठीक है, जो क्वालिटी है संबंध स्थापित करने का गुण, यानी रिलेशनशिप, किसी के साथ रिलेशन बनाने का जो गुण है। ओके, तो पहला नंबर है विद्यार्थियों के साथ संबंध, बच्चों के साथ संबंध। अगर बच्चों के साथ संबंध अच्छे होंगे ना आपके, तो बच्चों में आप जो पढ़ाना चाहते हैं, जो भी ज्ञान डालना चाहते हैं, आसानी से डालेंगे, क्योंकि आपका जो हृदय है और बच्चों का हृदय एक हो गया है। अब आराम से फ्लो हो सकता है कोई भी चीज हृदय से हृदय। लेकिन अगर आपका और बच्चों का जो हृदय है एक नहीं हुआ है, यानी आप दोनों के बीच कोई अच्छे संबंध नहीं है, कोई प्रेम पूर्वक संबंध नहीं है, कोई लव नहीं है, तो आप जो भी ज्ञान डालेंगे शायद उसका कुछ ही परसेंटेज वहां तक जा सके और आपको जिंदगी भर याद ना करेगा। आप गुरु नहीं कहलाएंगे, एक कुछ पलों के लिए आए थे और कुछ पलों के लिए चले गए, कुछ पेज पढ़ा के। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि विद्यार्थी के साथ संबंध प्रेम पूर्वक होने चाहिए, हृदय से हृदय तक। ओके, तभी आप अपना ज्ञान उस तक उड़ेल पाएंगे। ओके, दूसरा नंबर है साथी अध्यापक के साथ संबंध, जो भी आपके कलीग्स हैं और जो टीचर्स हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध, क्योंकि बच्चे स्कूल में टीचर से सीखते हैं। देखो, ये टीचर उनसे बहुत प्रेम पूर्वक बात करता है, तो हमें भी अपने दोस्तों के साथ प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए। तो आप एक आइडियल हैं, ओके, बच्चों के सामने। तो और 3rd नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के साथ एक अच्छे संबंध होने चाहिए आपके, क्योंकि प्रधानाचार्य एक नई नई चीजें लाता रहता है स्कूल में कि ये होना चाहिए, ये एक्टिविटी होनी चाहिए, और आप अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे प्रिंसिपल को, तो हो सकता है कि वो जो कुछ नई नई पार्ट्स लाने चाहता है, यानी एक स्कूल में कुछ नई चीजें करना चाहता है, इनोवेटिव आइडियाज, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा प्रिंसिपल के साथ रहें जो भी वो करना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका स्कूल ग्रो करेगा, स्कूल ग्रो करेगा तो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो हमारा समाज अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा तो भारत अच्छा बनेगा, भारत अच्छा बनेगा तो विश्व अच्छा बनेगा। ओके, 4th नंबर है अभिभावक के साथ संबंध, पेरेंट्स के साथ टीचर के संबंध होने जरूरी हैं, ठीक है। आप जिनको भी पढ़ाते हैं उनके पेरेंट्स के साथ आपके संबंध होने चाहिए, यानी आप उनके पेरेंट्स को जानें। अक्सर ऐसा होता है कि जिनको हम पढ़ाते हैं उनके जो पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा, उनको हम जानते नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उनके पेरेंट्स के साथ मुलाकात करते रहनी चाहिए, जो भी अचीवमेंट है स्टूडेंट का उन्हें बताते रहना चाहिए। और पेरेंट्स से भी कह दूं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने स्कूल में पर मंथ ना हो सके तो 2-2, 3-3 महीने में स्कूल में बच्चों के बारे में पूछने जाइएगा इस वीडियो के माध्यम से। इट्स माई रिक्वेस्ट, कीप इन माइंड, अगर पेरेंट्स कोई देख रहा हो तो, ठीक है। लास्ट है समाज के साथ संबंध, यानी सामाजिक होना चाहिए व्यक्ति। ओके, टीचर को एक एंटी सोशल नहीं होना चाहिए, समाज के साथ, समाज की व्यवस्था के साथ जो भी इंप्लीमेंट करना चाहता है वो समाज के साथ करे, ठीक है। ये रहे शिक्षक के मुख्य रूप से जो गुण थे 4, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो ये टॉपिक है शिक्षकों में छात्रों के प्रति एटीट्यूड। तो हमेशा मैंने पहले भी बता दिया, प्रेम पूर्वक होना चाहिए और आपको उस ऑप्शन में टिक करना है जिस ऑप्शन में बच्चों की क्या हो, भलाई हो। कीप इन माइंड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ओके, स्क्रीन पे आपको दिखेगा और आपको उसका आंसर कमेंट में देना है, मैं उसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। यस, तो क्वेश्चन है, एक शिक्षक की सफलता निम्न होती है, एक शिक्षक सफल कब होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की उच्च उपलब्धि, हाई अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। दूसरा है आकांक्षाओं का उच्च स्तर, आपको बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो आप, बच्चों की, बच्चे ऐसा करेंगे, बच्चे ऐसे करेंगे। तीसरा है उसका या उसकी पिछली उपलब्धियां, यानी लास्ट अचीवमेंट या उसकी नेक्स्ट अचीवमेंट के बारे में जो भी होगा अचीवमेंट उसका, वो शिक्षक की उपलब्धि है कि नहीं है, सफलता है कि नहीं है। 4th वाला है उसका या उसकी अच्छा शिक्षण कार्य। तो एक टीचर कब सफल होता है, आपको इन चारों में से एक ऑप्शन टिक करना है। ओके, प्लीज इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि ऑप्शन डी वाला सही है, बी वाला, सी वाला या ए वाला, या 1, 2, 3, 4 भी आप आंसर कर सकते हैं। तो कमेंट करना मत भूलिए। और इस टॉपिक में इतना ही है, इसमें कुछ मेमोरी बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं है कि आपको याद करना पड़े, बट हमेशा बी पॉजिटिव इस वाले टॉपिक को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लेकर जल्दी हाजिर होंगे, तब तक
विदा दीजिएगा। लेकिन वन मोर थिंग कि कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहा हो तो उसे शेयर कीजिएगा प्लीज़। और भाई अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बटन दबा दीजिएगा, बिकॉज हम मोटिवेट होते हैं हमारे जब सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं। तो तब तक के लिए और हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए और खूब पढ़िए। हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।